औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर है कि हमारे पास रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम किया था रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था। वो क्या डिफरेंस था हमारे पास कि उसके अंदर पैरेलल लाइन थी। अब यहाँ पे हमारे पास नॉन पैरेलल लाइन जो सी हैं वो हमारे पास मौजूद होंगी। मसलन पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होगी? जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास है सवाल 3x + 2y। इसकी जो स्लोप है वो आप अगर फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास बनती है, y की वैल्यू निकाल लें। जब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -3/2x आएगा। बाकी वो +1/2 हमारे पास आएगा। तो स्लोप जो है इसमें y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो y = हमारे पास -3/2 आएगा जब हम 3x + 2y - 1 को 0 रखेंगे। तो इसकी स्लोप हमारे पास है ऊपर वाली लाइन की, यानी इस लाइन की स्लोप जो है वो -3/2 है। अब जब इसको 0 रखेंगे हम दूसरे को, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को, तो इसकी स्लोप जौन सी होगी वो हमारे पास क्या आएगी? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको 0 रखें, 2x + 3y + 2 = 0 हमारे पास होगा। तो y की वैल्यू आएगी -2/3x, जबकि वहाँ पर ऊपर वाली की स्लोप थी माइनस डिनोमिनेटर की -3/2 और y की वैल्यू की हमारे पास -2/3 हमारे पास होगी। और दूसरा हमारे पास ये है, तो लिहाजा ये दोनों स्लोप हमारे पास डिफरेंट हैं। नोमिनेटर की स्लोप और डिनोमिनेटर की स्लोप लाइंस की होंगी ये लाइंस। और इसकी एक और पहचान है कि x और y जो सा है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी प्रोडक्ट नहीं आएगी। यानी कि x की पावर 1 आएगी, y की पावर 1 आएगी, एक्स वाई नहीं आएगा। यानी कहना क्या चाहता हूँ, 3xy + 2 इस तरह नहीं होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में भी x आएगा और y में भी हमारे पास 1 आएगा। एक तो पहचान हमारे पास ये है कि लाइन ये हमारे पास है, क्योंकि लाइन की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है ax + by + c। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी देख लें कि इसके पास जो सा है वो हमारे पास ये स्लोप है a' + b' + c'। ये लाइन की पहचान है कि इसमें प्रोडक्ट नहीं आता है, इसमें x की पावर स्केयर नहीं आएगा, x की पावर क्यूब नहीं आएगा, y की पावर स्केयर नहीं आएगा, इनकी प्रोडक्ट नहीं आएगी। लिहाजा ये हमारे पास एक लाइन्स है। लाइन की पहचान हमारे पास ये है। दूसरी हमारे पास रिड्यूसेबल होमोजीनियस की इक्वेशंस की ये पहचान है, रिड्यूसेबल जो हो सकती हैं, कि नॉन पैरेलल लाइंस की। नॉन पैरेलल में लाइन में x का कोएफिशिएंट a होता है और जो डिनोमिनेटर की लाइंस है उसका a' होगा, यानी ये दोनों में डिफरेंट होंगे, a और a'। इसी तरह b और b' डिफरेंट होंगे, यानी ये इनकी रेशो जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई a/b नॉट इक्वल टू a/b' होगी इसके अंदर, यानी ये रेशो नहीं इक्वलेंट होगी। दूसरे लफ्जों में आप ये देखें यहाँ पे है 3/2 और डिनोमिनेटर में है 2/3। ये दोनों इक्वलेंट नहीं है, लिहाजा ये नॉन पैरेलल है। अगर ये दोनों इक्वलेंट हो जाएं तो फिर हम उसे ये कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। तो लिहाजा ये नॉन पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का लेक्चर हमने ले लिया है कि वो किस तरीके से हमारे पास लिखा जाता है। तो लिहाजा इसकी पहचान हमारे पास ये बनती है कि नॉन पैरेलल लाइंस हो हमारे पास, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दो लाइंस हमारे पास हों, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर dy/dx हो। x की पावर स्केयर ना हो, y की पावर स्केयर ना हो, किसी भी जगह जो भी सवाल हमें दिया जाए। और दूसरा, ना इसकी y की पावर अदर देन 1 हो, यानी अदर देन 1 का मतलब है x³ ना हो, y³ ना हो, x4 ना हो। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर कि यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस की जानिब, के उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सवाल हमारे पास रिड्यूसेबल होमोजेनियस क्वेश्चंस है। इसको पहचानने के लिए हमारे पास ये है कि हम दोबारा देखते हैं। नोमिनेटर की लाइंस है 2x + 3y - 2। इसको मैंने कैसे कह दिया कि 2x + 3y - 2 ये एक लाइन है, क्योंकि इसके अंदर x की कोई प्रोडक्ट नहीं है, x स्केयर नहीं है, y स्केयर नहीं है, x और y आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, या x स्केयर y स्केयर नहीं लिखा हुआ। लिहाजा ये ax + by + c, यानी ये वाली फॉर्म है a' + b' y + c। ये फॉर्म है, चाहे आप इसको ax + by + c लिख दें। दूसरा हमारे पास यहाँ पर इसकी जो रेशो है वो 2/3 है, या हम इसकी स्लोप निकाल लें।
y की स्लोप है -2/3। जब इसको 2x + 3y - 2 को 0 रखते हैं, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने पर हमारे पास -2/3 होगी। ये जो नोमिनेटर की लाइन है उसकी ये हमारे पास है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में भी लाइन ही है। यहाँ y की पावर 1 है, यानी y स्क्वायर नहीं है, 1 होनी चाहिए, लाइन की शर्त ये है। कोफिशिएंट जो मर्जी हो, x की पावर 1 होनी चाहिए, चाहे, और वो 1 है हमारे पास। उसके बाद इसकी रेशो है 1:2, 1:4। एक्स की को हम पहले पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास ये लिखा जाता है। तो यहाँ 2:3 है, एक्स के कोफिशिएंट को मैंने पहले पढ़ा, यहाँ पे भी 1:4 है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। जैसा यहाँ पे हमने लिखा A:B और A':B'। इसका नाम A है, ये B है, ये A' है कोफिशिएंट, और ये B' हमारे पास होगा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ये हमारे पास इसके अंदर लिखा गया। अब ये इसको हल कैसे करेंगे, यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम ये डिफाइन कर लें कि ये हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस का सवाल है। इसको लिखने के और भी तरीके हैं, जैसा 4, ये देखें 2x + 3y + 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें dy के साथ, और ds के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इसको दोनों साइड्स को एक तरफ कर लें, ये भी हो सकता है। एक से ज़्यादा वे हैं इसी को लिखने के, लेकिन असल चीज़ आपने ये पहचाननी है कि x की पावर अदर देन 1 तो नहीं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो नहीं हमारे पास मिल रहा, उनकी प्रोडक्ट तो नहीं मिल रही। अगर ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, लाइंस को पहचानना है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे पास यही है, ax + by + c, ये हमारे पास लिखी जाएगी। लिहाजा ये इसकी पहचान और आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो गई कि हम इसको कैसे करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे एक और इसकी तरफ हमारे पास है, इसके अंदर के एक और लाइंस की। इसके अंदर देखें जी, इसमें आपके पास यानी इस सवाल में, इसमें स्लोप क्या है हमारे पास, x = -2। x = -2 हमारे पास कौन सी लाइन होगी जी? ये लाइन चूंकि हम ड्रा कर सकते हैं तो मैं कर देता हूँ। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x हमारे पास क्या कहते हैं, x = -2 यहाँ पर होगी, इधर होगी ये लाइन -2, और 4x यानी y। अब इसको देखते हैं, इस लाइन को, यानी इस लाइन को हम देखते हैं। इस लाइन के अंदर हमारे पास है 4x + y - 1 = 0। इसमें है y = -4x + 1, स्लोप जो सी है -4x है, और ये नॉन पैरेलल होगी, क्योंकि ये कहीं इधर बनेगी हमारे पास, ये मैं गैस से बता रहा हूँ कि यहाँ कहीं बनेगी, जिसमें इंटरसेप्ट जो से है ना वो आपके पास माइनस यानी +1 है। तो ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन नज़र आ रही हैं। लिहाजा ये लाइंस तो हैं दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन और एक और चीज़ यहाँ पे आप एक बात और गौर करें कि हमारे पास इसमें y की पावर 0 है, y नहीं लिखा हुआ, +y 0 लिख देते हैं। x + 2, x की पावर तो 1 हो गई, लेकिन +2 भी हो गया, प्लस y की पावर 0 यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ हमने कहा था लाइन के लिए ये भी एक शर्त में शामिल है कि आप, मैंने ये कहा था कि 1 अदर देन 1 ना हो, यानी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, x3 नहीं होगा, x4 नहीं होगा, लेकिन x1 हो सकता है, x0 हो सकता है। 1 भी लाइन में शुमार, तब भी ये लाइन होगी, x0 हो जाए और यहाँ +2 + y हो जाए, या y0 हो जाए, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इधर y + y0 हमारे पास लिखा जा सकता है। लिहाजा वो भी लाइंस होती हैं जिसमें x की पावर 1 हो जाए मिले, या आपके पास y की पावर x की पावर 0 मिल जाए, लेकिन y लाजमी हो। अगर y की पावर 0 है, जैसा यहाँ पे y की पावर 0 जो है, बल्कि y की पावर नहीं, 0 × y है, 0 × y, 0 × y + 0 × y हमारे पास है। तो वो हमारे पास है, लिखना चाहें तो लिख दें +0 × y, जैसा ये लिखा +3y, इसा +0y लिख दें, तो वो भी आपके पास क्या कहते हैं वहाँ पर लाइन बन जाएगा, लाइन लिखी जाएगी। इसमें देखें, अब ये 3x + 1 + 0y, इसको यूँ लिख दें, तब ये लाइन बन जाएगी। ये तमाम इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगी, ax + b + y। फिलहाल हम इस तरफ आते हैं जी कि ये लाइंस है दो, इनकी पहचान ये है कि ये नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। इसमें भी देखें, ये लास्ट सवाल के अंदर इसमें है, यानी ये डिस्कस हमने यहाँ पर कर लिया है कि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की लाइंस की रेशो हमारे पास सेम नहीं है, ये 2:3 है, ये 1:4 हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास
क्या एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो क्या लाइन है? तो इस सवाल का जवाब ये देख पूछ लेते हैं। 3x + 1 ये वर्टिकल लाइन है जो कि इस तरह बनेगी हमारे पास 3, और इसमें प्लस प्लस 0y लिखा हुआ है, प्लस 0y है, ये लाइन ही हमारे पास। और ये भी एक लाइन है, 2y + 2 = 0, तो y = -1 आएगा। 2y + 2 = 0 लिख कर देख लें तो y = -1 आएगा। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, जो कि हर दफ़ा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही कॉन्सेप्ट बताया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास हो गए। तो ये जो लाइन है x = माइनस हमारे पास ये वाली लाइन, ये लाइन हमारे पास, ये लाइन जो है 3 x = -1/3, तो वो यहाँ कहीं आएगी, इधर -1/3 इस साइड पर आएगी। और ये लाइन आपके पास, ये वाली लाइन y = -1, y = -1 यहाँ पर आएगी लाइन। अब ये दोनों लाइंस आपस में आपके पास क्या कहते हैं, ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन y = -1, ये दोनों नॉन पैरेलल है, और तो लेकिन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये रिड्यूसेबल होमोजीनियस क्वेश्चन है। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हो जाती है, इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की भी सवाल एग्जांपल कह सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख लें, यानी 2y + 2 × dy, और यहाँ dx 3x + 1 × dx आप लिख लें, और तब भी इस सवाल को लिख कर देखें तो इसका फॉर्मेट ज़रा दूसरा बन जाएगा। तो एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा फॉर्मेट के ऊपर ये हमारे पास सवाल आता है, पर पहचान ये है कि x और y के स्केयरिंग ना हो, x और y की सिर्फ x की या x की पावर 1 हो या 0 हो, 0y हो, यानी 0x लिखा हो 0y लिखा हो, तब हमारे पास बात जो सी है वो बन सकती है। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट जो है पॉइंट की जानिब, कि ये डिसाइड कर लिया कि ये रिड्यूसेबल होमोजीनियस क्वेश्चन है। जितनी भी एक और चीज़ हमारे पास है, इसमें जो जब हम इसको पहचान लेंगे और इसको सवाल को हल करेंगे, तो अमूमन 90%, 90+% ये फार्मूले की ज़रूरत पेश आती है, 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास यानी पार्शियल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसे हम, ये इसको 1/x² - a², 1/2a नेचुरल लॉग x - a x + a, और a² - x², 1/2a नेचुरल लॉग a + x/a - x, ये हमारे पास लिखा जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक तो ये 3 फार्मूले ज़्यादातर होते हैं। चौथा पावरफुल रूल आ जाए, पावर रूल से मुराद है x², यानी आपके पास x² हो जाए, x² की इंटीग्रेशन x³/3 है। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ax² + bx + c, यानी क्वाड्रेटिक आएगी आपके पास डिनोमिनेटर में। इसके ये देख लेना अक्सर यही होगा, अगर आपको ये 3 फार्मूले याद हों, और पावर फार्मूला यानी x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो कि आप बता सकते हैं x³/3 है, वो हों याद, और तो आपके पास अक्सर औकात ये होगा कि आपको डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक मिलेगी, और फिर या तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी या उसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। और ये पावर रूल फार्मूला लिखा है x⁻n dx xn+1/n+1 हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये 4, जब भी हम नॉन पैरेलल लाइंस का सामना करेंगे, तो हमें ये 3 फार्मूले, 4 फार्मूलाज को हमें जहन में लाना चाहिए, और इसकी टेक्निक ये है कि क्वाड्रेटिक मिलेगी और उसको फैक्टराइजेशन करेंगे या टू परफेक्ट स्क्वायर हम में तब्दील कर देंगे। करते हैं जी एक दो सवाल जिसमें ज़रा वाज़े तौर पर ये हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाए कि हम इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज की जानिब आते हैं जी। ये देखें जी, अब हमारे पास ये है कि इसमें ये एक लाइन है, यानी कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 लाइन्स हमारे पास मौजूद हैं, 2 लाइन्स हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे पास पहली लाइन है 4x + 3y + 15, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी रेशियो है 4:3, ये लिखी भी है 4:3, और यानी कि स्लोप निकाल लें या रेशियो निकाल लें, इधर रेशियो है 2 और 1 1+1, तो ये 2:1 हमारे पास इधर लिखी हुई है। तो लिहाजा ये दोनों नॉन रेशियो जो सी है वो एक जैसी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लाइंस हैं, नोमिनेटर में भी लाइन है क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, और साथ ax + by + c का सूरत हाल फॉर्मेट है, और डिनोमिनेटर में भी लाइन है, और दोनों लाइन आपस में नॉन पैरेलल हैं। अगर और उसके अलावा
अगर पैरेलल लाइन हो तो उसका लेक्चर हमने अलहदा दिया है, वो भी रिड्यूसिबल होमोजीनियस क्वेश्चन है। जब हमने यहाँ पे ये कर लिया तो उस सूरत हाल के अंदर आप जो है आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे जब आपने अनाउंस कर दिया कि ये रिड्यूसेबल है। एक चीज़ और हमारे पास है कि ये इसमें ये माइनस मैंने लिया है, इसको नहीं इग्नोर करना। ये पूरे सवाल के अंदर ये मैंने जो है एक्सप्लिसिटी किया है कि यहाँ माइनस आए ताकि सवाल को हल किया जा सके। अब इसकी टेक्निक सुन लें जी। जैसे ही आपने रिड्यूसेबल होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन नॉन पैरेलल लाइन के साथ डिसीजन किया, रेशो के साथ देखते हुए या स्लोप निकालते हुए आपने इसका फैसला कर लिया, तो फिर हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। वो टेक्निक जो सी असल वही की पॉइंट हमारे पास है। तो हम इस तरह करेंगे जी कि स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच पुट करेंगे, स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करेंगे और स्मॉल वाई को वाई प्लस के पुट करेंगे। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स। ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, ज़रूर इसमें डिफ्रेंशिएट करना। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 हो गया। एच का डेरिवेटिव, एच हमारे पास कांस्टेंट है, वो 0 हो गया, तो ये 1 आ गया इसका आंसर। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स आ गया। इसी तरह ये डी वाई, इसको विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई के हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हमारे पास डी वाई ओवर डी वाई और फिर 1 आ गया इसका विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वाई, के कांस्टेंट है 0 हो गया, 1 आ गया 1 प्लस 0 और डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई। अब हमने एक ये वैल्यू, दूसरी हमने क्या कहते हैं यहाँ पर एक वैल्यू ये और एक ये वैल्यू, इनको इनको आपस में डिवाइड किया, इन दोनों को, इसको डी वाई को और डी एक्स को, ताकि हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ये इसको निकाल सकें। स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स। और ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ रख देनी है, हमने अपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये वैल्यूज जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो करते हैं जी, इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, ये देखें जी हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी। थोड़ा सा और वाज़ेह करने के लिए स्मॉल व्यू कर लेते हैं ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। ये देखें जी, अब हमने हमेशा यही करेंगे जब भी नॉन पैरेलल लाइंस का सवाल आएगा, हमेशा यही क्या करेंगे, इस स्मॉल एक्स की जगह ये कैपिटल ये रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। यहाँ पर ये माइनस एज इट आ गया, ये देखें एक्स प्लस एच रख दिया ये इसके बाद। और इसी तरह हम यहाँ पर स्मॉल वाई की जगह, यहाँ पर स्मॉल वाई जहाँ जहाँ ये दो जगह है, इसी तरह 2 एक्स था वो मैं भूल गया बताना, ये स्मॉल वाई और एक वाई ये हमारे पास है, इसकी जगह वाई प्लस के पुट करेंगे। ये वाई प्लस के ही लिखा हुआ है, जो सबसे हर एक में यही करेंगे, एक्स प्लस एच, कैपिटल एक्स प्लस एच, वाई प्लस के। फिर ये देखें वाई प्लस के, एक इस जगह वाई था एक इस जगह वाई था, ये पुट कर दिया। कांस्टेंट एज इट रहने दिए 15 और 7, ये हमने यहाँ पे कर लिया। और साथ ये 2 था तो 2 मल्टीप्लाई लिख दिया। ये माइनस को, इस माइनस को हमने एज इट यहाँ पे लिख लिया, माइनस को हमने एज इट लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ये देखें जी, हम यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट को, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास होगा 4x प्लस 3y प्लस 4h आना था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद इसकी भी ब्रैकेट ओपन करें, 3y कैपिटल 3y प्लस 3k, तो ये 3k लिख दिया यहाँ पर, और प्लस 15 एज इट आ गया। फिर उसके बाद 2x ये आ गया और 2h वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस y यहाँ लिखा गया और प्लस k इधर लिखा गया। एक कांस्टेंट मैंने अलहदा कर दिया, यानी अगर आप गौर करें तो हमने कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर लिख दिए अलहदा। ये हमारे पास ये कांस्टेंट हो गए और ये हमारे पास कांस्टेंट हो गए, इन दोनों को हमने 0 पुट कर देना है। यही हमारी टेक्निक है, यही हमने, ये देखें यहाँ पर इन दोनों को हमने 0 पुट किया। दोबारा दिखाते हैं जी, हम यहाँ पर इसको भी 0 ये पुट किया हमने 0, और फिर हमने इसको 0, चाहे ये -2h हो, और फिर उसके बाद ये हमने 0 पुट किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको हल करेंगे, यानी इसको h और k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जिस तरह हमने फाइंड आउट करते हैं। यानी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी आप यूँ समझें कि ये दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में इस तरह हल करना है कि h और k की वैल्यू निकालें, और वो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है
कि आप क्या कहते हैं एच के कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं एच और के की वैल्यू निकालने के लिए। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन निकाल रहा हूँ कि 1 को और -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4h, और फिर -2 से -2 के ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 के -14, और ये हमारे पास है, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये आ गया k+1, k इज इक्वल टू -1। अब k इज इक्वल टू -1 को किसी एक में पुट कर लें, चाहे 1 में पुट कर लें, चाहे 2 में पुट कर लें। मैंने यहाँ पर 2 में पुट कर दिया, 2 में पुट किया, k इज इक्वल टू -1, तो 2h -1 + 7 0, h 2h -6, h इज इक्वल टू -3। हमारे पास जवाब आ गया। h और k की वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई, h और k की। ये जो स्टेप है ये देखें जी, h और k, ये k है हमारे पास फाइंड आउट हुआ, और ये h है, h हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये जो स्टेप है ये चाहे आप लास्ट में कर लें या शुरू में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये रखें कि ये जो है ये है, इसको 0 पुट करना है, यानी यहाँ पर इतना हिस्सा 0 पुट करेंगे। जब ये 0 पुट करेंगे, इसी तरह इसको 0 पुट करेंगे, तो ये हिस्सा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास dy/dx जो बचेगा वो हमारे पास ये हिस्सा बचेगा, यानी ये आपके पास हिस्सा जो है वो आपके पास मौजूद होगा। तो लिहाजा ये इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आगे नेक्स्ट स्टेप की जानी बात है। लें जी, अब हम नेक्स्ट पेज की जानी बातें हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा। ये देखें जी, ये हमारे पास है, जब हमने उसको 0 पुट कर दिया वैल्यूज को, तो फिर हमारे पास ये आ गई सूरत, dy/dx 4x + 3y, और ये माइनस है। ये याद रहे कि ये हमारे पास माइनस लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा नीचे करके लिखा गया, तो खैर कोई बात नहीं, ये माइनस है। और उसके बाद ये हिस्सा, ये पूरी यहाँ पे ब्रैकेट है, ये माइनस इसके साथ है। ये जो लाइन है हमारे पास, ये ब्रैकेट का रोल अदा करती है। ये जो लाइन हमारे पास है, यानी मैं दिखाता हूँ आपको लाइंस कि कौन सी हमारे पास लाइंस है। ये लाइन हमारे पास क्या कहते हैं, ये पूरी ब्रैकेट होती है। ये इसका हमारे पास ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये ब्रैकेट है, ये -7 लिखी जाएगी, और ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब अच्छा, अब ये हमने एक सवाल किया था होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 का। अब यहाँ पे ये सूरत हाल आ गई, ये अब पिछली टेक्निक से सारा सवाल हल होगा। यहाँ तक अब हमारे पास कोई नई सिचुएशन नहीं है, बस यही स्टेप थे जो मैंने आपको बताया। स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच रखना, मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ कि आपके पास क्या कहते हैं, यही टेक्निक है हर एक में। जब भी आप नॉन पैरेलल लाइंस को देखेंगे तो आप यहाँ पे स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच का रखना, और स्मॉल वाई को आपने जो है वाई प्लस के रखना। उसके बाद डी वाई ओवर स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स को आपने जो है यहाँ पर इसके अंदर इसको ये रखना, ये हमारे पास रखना, यानी इस तरह ये हमारे पास रखना। ये वैल्यूज हर एक में रखेंगे। उसके बाद फिर इतने हिस्से को 0 पुट करना। यहाँ कॉन्स्ट कुछ और भी आ सकता है, 2h -3 के +6 या -2, यहाँ पर भी कुछ और ऐसे इतने हिस्से को 0 पुट करना, ये दोनों 0 पुट कर देना। तो आपके पास हमेशा इसी तरह ही करेंगे हम। जब भी आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस की डिस्कशन होगी तो हमेशा हम यही टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर कि जब भी हम ऐसा स्टेप्स करेंगे, यानी स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को वाई प्लस के, और डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल डी वाई ओवर डी एक्स, और एच के +15 को कांस्टेंट रखेंगे, तो आपके पास हमेशा जो है वो 0 डिग्री की होमोजीनियस क्वेश्चंस आएगी, 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल क्वेश्चंस आपके पास आएगी। ये दिखा भी देते हैं कि कैसे हमारे पास पता लगा। ये देखें जी, ये हमारे पास इसमें एक्स टर्म्स की डिग्री कितनी है, 1 है। वाई टर्म्स की डिग्री कितनी है, 1 है। इधर एक्स टर्म्स की डिग्री कितनी है, 1 है। वाई टर्म्स की डिग्री कितनी है, 1 है। अब ये सारी 1 है, यहाँ से जितने भी हमारे पास हैं हर टर्म की डिग्री 1 है। तो लिहाजा ये 1 - 1 यानी नोमिनेटर की डिग्री, टोटल नोमिनेटर की डिग्री, यानी ये हमारे पास कर ही लेते हैं। यहाँ पर नोमिनेटर की डिग्री टोटल 1 है, यानी हर एक की 1 है हमारे पास।
अगर ये अदर देन होती, यानी ये 1 है, ये भी 1 है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर होता, तो फिर ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 नहीं होनी थी। इसका लेक्चर हमने पहले दिया हुआ है, बहुत बेहतर है कि उस लेक्चर को आप दोबारा रिवाइज कर लें, जो कि अभी इससे पहले दिया हुआ है, रिड्यूसेबल होमोजीनियस इक्वेशंस। उसके बाद ये हमारे पास है जी x, आपके पास x यहाँ पे भी हर एक पावर 1 है। अगर हर सेम पावर हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यानी नोमिनेटर ये दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे नोमिनेटर की डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1, इसकी सॉरी पावर 1 है। चारों टर्म्स की जो पावर्स हैं वो एक जैसी हैं, यानी इसकी पावर, फिर इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर सेम हो तो इसे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 कहते हैं। अगर इसकी पावर x की रेज़ टू पावर 4 हो, y रेज़ टू पावर 4 हो, x रेज़ टू पावर 4 हो, y रेज़ टू पावर 4 हो, तो हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 कहेंगे। अगर x की पावर 6 हो तो हर टर्म की डिग्री की जो है टर्म जो है वो 6 हो, हर टर्म। ये मैंने टर्म किसे कह रहे हैं, जो प्लस और माइनस से अलग-अलग हमारे पास हों, तो इसे हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 का नाम देते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। इसके अंदर सवाल को ये आप पिछला लेक्चर है उसे ज़रूर पढ़ें। जब आप आगे जो मैं डिस्कस करूँगा वो पिछला ही लेक्चर डिस्कस होगा। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जब होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 हम डिसाइड कर दें तो हम कहते हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स। जो पिछला लेक्चर था उसमें स्मॉल y इज इक्वल टू वी एक्स रखते थे। क्योंकि यहाँ सारे ही कैपिटल हैं, ये भी कैपिटल, y भी कैपिटल, x भी कैपिटल, सब जगह x और y जो है वो कैपिटल हैं, लिहाजा वो कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया, v का x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, u डैश v प्लस यू वी डैश एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक y इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ पे पुट किया इन दो जगह पर 1 डैश में, और डी वाई ओवर डी एक्स ये हमने इधर पुट किया। तो इसके बाद ये कंडीशन आ गई डी वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। उसके बाद यहाँ से x कॉमन लिया। जब भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 होगी, इसका ये जो राइट हैंड का स्टेप है वो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी हम उसमें से कॉमन लेंगे x, कभी x स्केल लेंगे, कभी x क्यूब लेंगे, जो भी हमारे पास होगा उसको हम उसमें बाकी टर्म जो सी हैं वो हमारे पास उसमें कैंसिल हो जाएंगे। यानी कहने क्या मकसद है कि हमारे पास ये देखें, इसके अंदर से देखें हमारे पास इसमें यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, राइट हैंड साइड में x कॉमन आ गया तो ये x आ गया, फिर डिनोमिनेटर में x कॉमन है, ये देखिए ये हमेशा कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमेशा जो है ना आपके पास y बचेगा, यानी y टर्म्स बचेंगे। ये देखें y बचा है सारा, और ये जो v है इसको हम दूसरी तरफ मूव करके ले गए, इसको ये यहाँ पर माइनस v आ गया। अब उसके बाद एलसीएम लें 2 प्लस वी, और ये एलसीएम हमारे पास आ गया। सिंप्लीफाई करें तो 2v स्क्वायर यानी कि आपका v स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पर 5v प्लस और प्लस 4, ये माइनस साथ साथ आ रहा है, ये ब्रैकेट के साथ है, इस तरह ब्रैकेट लगी हुई है हर एक के साथ। उसके बाद इसको आपने चाहे फैक्टर बना लें, मैंने फैक्टर पहले ही बना लिए, ना भी बनाते तो कोई फ़र्क ना पड़ता, और वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस वी प्लस 4 हमारे पास आ गया। यानी ना भी बनाते से क्या मुराद है कि आप v अलहदा कर लें और x की टर्म से अलहदा कर लें। यहाँ पे आपके पास वी स्क्वायर वी प्लस 1 वी प्लस 4 और वी प्लस 2 हमारे पास आ गया। फैक्टर बनाए जी ऊपर वी स्क्वायर प्लस 5v प्लस 4 आप बना लें, ये माइनस तो बिल्कुल अलहदा है, ब्रैकेट के साथ हमारे पास है। उसके बाद वी प्लस 1 वी प्लस 4 वी प्लस 2 आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी टर्म्स को अलहदा कर लेना है, वी अलहदा कर लेंगे और उसके अलावा एक्स की टर्म्स को अलहदा कर देंगे। तो यहाँ पे यही देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना कि आपके पास वी टर्म जो सी है वो अलहदा कर दी। नोट ज़रूर करते जाएं ताकि आपको आसानी हो समझने में। वी प्लस 2 वी प्लस 1 वी प्लस 4 माइनस 1 ओवर एक्स। आगे फिर इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कर दी, क्योंकि हमने कहा था कि आपके पास जब भी आप करेंगे इस सवाल के अंदर तो ये चार सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन आएगी और कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखें, ये इस हिस्से में हमेशा इस हिस्से में आएगा, ये हिस्सा क्या मकसद कि ये हिस्सा हमेशा आपके पास या तो इसके डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन होगी, यानी आपके पास इसका डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन होगी मिलेगी आपको, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है,
या आपके पास बस दो ही सूरत हाल है, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मिलेगा ए वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी, और ये हमेशा एक ही जैसी आएगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ 1/x dx आएगा हमेशा। ये नॉन पैरेलल लाइंस की रिड्यूसेबल होमोजेनियस इक्वेशंस की ये निशानी है। यहाँ पे कभी भी 1/x के नहीं आएगा या 1/x4 नहीं आएगा हमारे पास। आप देख लेना कि जो भी हमारे पास लाइंस हैं उसमें ये वाला हिस्सा और ये जो माइनस है ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, इसकी केयर लाजमी रखनी है। हमने पार्शियल फ्रैक्शन की जी, अब इसके इस हिस्से को डिस्कस करने के लिए हमने क्योंकि इस हिस्से को डिस्कस करना है अब हमने। बाकी ये हिस्सा तो इसकी इंटीग्रेशन तो साफ तौर पे 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल एक्स होगी, क्योंकि कैपिटल एक्स लिखा, हमने इसको हल किया। यहाँ पे मैंने एक और तरीके से हल किया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस होगी कि आप जैसे मर्जी हल कर लें। ये देखें जी, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को हल मैंने जो किया है, मैंने इस तरह किया कि ये देखें यहाँ पर v + 1 = 0, तो v = -1, v + 1 को 0 रखें तो -1 आया। तो आपने ना जो आपके पास ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड, उसमें जो v + 1 का हिस्सा है उसको इग्नोर कर देना है, बाकी में -1 पुट कर देना है। तो -1 पुट करें यहाँ पर, -1 + 2, ये देखिए -1 + 2, फिर -1 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 1/3। तो a की वैल्यू 1/3। पूरा प्रोसीजर करना चाहते हैं, पूरा प्रोसीजर करके देख लेना, ये हल हो गया जी। उसके बाद आप b को कैसे निकालेंगे, ये सिर्फ लीनियर के लिए वैलिड है, और ये आपके पास क्या कहते हैं लीनियर के लिए टेक्निक वैलिड रहेगी। यानी जब लीनियर फैक्टर यहाँ पर होंगे आपके पास, इधर डिनोमिनेटर भी चाहे 10 हो, सब पे ये वैलिड होगी कि आप जिसके डिनोमिनेटर को आप डिस्कस करना चाहते हैं वो डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे इग्नोर कर दें। जैसा कि अब ये देखना, ये v + 4, ये दोबारा रिवाइज कर रहा है उसी मेथड को। v + 4 को जब आप 0 रखेंगे तो v = -4। अब इसमें यहाँ पे देखना है कि v + 4 कहाँ है, ये दरमियान में हो, सेंटर में हो, आखिर में हो, इसको इग्नोर कर देना है। अब v = -4 आपने पुट करना है बाकी हिस्से में जितनी भी टर्म वहाँ पे मौजूद हो, जहाँ जहाँ v नज़र आ रहा है। ये ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, -4 + 2 और यहाँ -4 + 1, तो -2/3, 2/3 होगा b। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, एक दफ़ा ज़रूर समझ लें, बार बार रिवाइज कर लें आप वीडियो को, तो समझ आ जाएगी कि ये बहुत तेज़ है सिवाय लीनियर के। चाहे यहाँ पे फैक्टर, इस टाइम फैक्टर जो हैं यहाँ पर इसके अंदर एक सॉरी डिनोमिनेटर से दिलचस्पी होती है हमारी, ऊपर जो मर्जी हो डिनोमिनेटर में लीनियर हो। लीनियर का मतलब है v की पावर 1 हमारे पास हो, इसमें v की पावर 1 हो, यहाँ जो मर्जी कांस्टेंट हो, ये चाहे 100 फैक्टर हो। फिलहाल यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर हैं वो आपके पास दो हैं, v + 1 v + 2। ऊपर जो मर्जी हो उससे कोई गर्ज नहीं, ऊपर से चाहे ऊपर जैसा v² + 2 हो या v4 हो, v⁴ प्लस 3v² + 2v की कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री में हो, तो ये वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे लीनियर होने पर। और लीनियर होने पर एक और चीज़ कि ये फैक्टर चाहे 10 हो, v + 1 v + 4 v + 5 v + 7 v + 9, ये बहुत तेज़ी से अमल कर जाती है ये टेक्निक जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की। फिलहाल a की वैल्यू रखी और b की वैल्यू, तो ये सूरत हाल आ गई थी हमारे पास, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, हमने इस वैल्यूज़ को यहाँ रखा इसके अंदर, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने की थी, तो इसकी सूरत हाल ये आ गई थी हमारे पास। अब और ये -1/x ऐसे ही आ गया। अब इंटीग्रेट कर दें आप इसको, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये सूरत हाल हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमने शुरू में कहा था कि ये जो फार्मूले इसके अंदर अप्लाई होंगे, या तो tan इनवर्स x/a का होगा या नेचुरल लॉग का होगा, यानी कि ये हमारा ये फार्मूला रह गया था। ये भी याद रख लें कि नेचुरल लॉग ऑफ ax + b का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमने ये कहा था ये 3 फार्मूलों में से कोई एक होगा। ये हमारे पास ये फार्मूला 1/x² + a², और tan इनवर्स x 1/x² - a², 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x - a, और ये पावर रूल, ये दोनों एक ही जैसे हैं, 2 और 3 एक ही जैसे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये दोनों एक जैसे हैं, सिवाय यहाँ पे ये थोड़ा-सा फ़र्क है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना। उसके बाद तीसरा चौथा फार्मूला आप लिख लें इस तीसरे की जगह।
तीसरे, क्योंकि मैं इसको एक ही फार्मूला मानता हूँ। कैसे? -1 से इसे मल्टीप्लाई करें, नोमिनेटर को -1 और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो यही बन जाएगा। तो फिर दोबारा इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इसमें a प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे a माइनस एक्स आ जाएगा अगर हम इसके अंदर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तीसरा फार्मूला आप लिख लें कि 1 ओवर आपके पास क्या कहते हैं ए एक्स प्लस बी की इंटीग्रेशन 1 ओवर ए नेचुरल लॉग ए एक्स प्लस बी हमारे पास लिखी जाएगी। तो लिहाजा ये हमारे पास लिखी जाएगी। अब हम दोबारा उसी तरफ आते हैं अपने पहले पेज की जानिब, जो हमने यहाँ पर सवाल यहाँ तक पहुँचे थे। तो हम यहाँ पर लिखा जी इसके अंदर, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं जी। इंटीग्रेट हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आपके पास 1 ओवर 1 वी प्लस 1 का नेचुरल लॉग वी प्लस 1, और ये हमारे पास नेचुरल लॉग वी प्लस 4, 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यों लिखा, प्लस सी क्यों नहीं लिखा? अब ये देखिए ना, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि नेचुरल, ये बात भी आप समझ लें कि नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यों लिखा, प्लस सी जो सा है वो लिख देना चाहिए था। तो इसका जवाब देने के लिए यहाँ पे आप समझें कि सी की जगह ना मैं कोई कांस्टेंट लिखना था, कांस्टेंट वो 8 हो फॉर एग्जांपल। ये चले मैं अगले पेज के ऊपर डिस्कस करना है, इसे कर ही लेते हैं यहाँ पर ये आपके साथ। यहाँ पर एक मिनट, इसके अंदर देखते हैं जी वो पेज कौन सा है। यहाँ पर चलें जी, इधर ही करना पड़ेगा डिस्कस, फिर बाद में वो पेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये हम कर लेते हैं कि इसको कैसे, अगर ये मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर 8 लिखना चाहते हैं तो देखें ये 8 है, इस 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 8। तो आंसर बताएं, आप कैलकुलेटर पे करके देखें कि ई रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ 8 का जवाब 8 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। पहली बात तो ये, इसका जवाब भी 8, इसका जवाब भी 8। और एक और है, ई और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तब भी 8 आएगा। लिहाजा किसी चीज़ को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका नाम मैंने यू रखा, लेट यू इज इक्वल टू 8, यानी जो यहाँ 8 लिखना था, फॉर एग्जाम्पल 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर यू को 8 लिखा, ई रेज़ टू पावर यू। फिर उसके बाद ई रेज़ टू पावर 8, दोनों तरफ पहले यू को 8 रख लिया, जिसको जो यहाँ कांस्टेंट था उसी को कांस्टेंट को यू रख लिया। फिर ई रेज़ टू पावर यू, दोनों तरफ ई की पावर ले ली, ये ई रेज़ टू पावर 8, इसका नाम ए रख लिया। आप कैलकुलेटर पे चेक करना, ई रेज़ टू पावर 8 जो सा है उसका कुछ ना कुछ जवाब होगा, वो मैंने ए रख लिया, कैपिटल ए से लिखा है कि फॉर एग्जांपल ये। तो इसको ई यू को फिर जो कंडीशन बनी वो ये बन गई, ई यू इज इक्वल टू ए। उसके बाद दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, दोनों तरफ ये लिया जी हमने, नेचुरल लॉग ई यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। फिर u पावर थी वो इधर आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ ई ऐसे ही लिखा गया, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ए आ गया। ये कैंसिल है जी, यहाँ पर आप समझें ये कैंसिल है। तो u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये भी u है, ये भी u है, और ये भी u है। u की वैल्यू 8 है, हमने यहाँ पुट कर दी। जब हमने इसे पुट की 8, तो 8 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए हमारे पास आ गया जी। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका ये जवाब आ गया। इसको रेस कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास आ गया, ये इस तरह है जी, और ये हमारे पास 8, और ये इस तरह हमारे पास लिखा जा रहा है जी सारी चीज़ें। और उसके बाद ये सवाल इस वजह से किस, जब भी, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि आप आखिर इसको नेचुरल लॉग ऑफ ए क्यों लिखें, आप सीधा ही सी लिख दें, इतनी क्या ज़रूरत है कि आप इसको क्या कहते हैं यहाँ पर कांस्टेंट जो सा है वो आप सी लिख दें, नेचुरल लॉग ऑफ ए की बजाय आप सी लिख दें आखिर, या 8 लिख दें या 9 लिख दें, आप सी के अलावा क्यों लिख रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि इसको सी लिखना चाहें लिख दें, सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन ना बेहतर फॉर्मेट के लिए हम नेचुरल लॉग इसे लिख रहे हैं कि सब जगह नेचुरल लॉग है। यहाँ भी नेचुरल, इधर देखें इधर भी नेचुरल लॉग है, इधर भी नेचुरल लॉग आया हुआ है, इधर भी नेचुरल लॉग, मेजोरिटी जो सी है इस सारे इस स्टेप के अंदर सब जगह पे नेचुरल लॉग है यहाँ तक। तो फिर हम कहते हैं कि इसको भी नेचुरल लॉग ही लिखा जाए।
नेचुरल लॉग में कांस्टेंट को लिखा जाए, हर कांस्टेंट को नेचुरल लॉग के अंदर लिखा जा सकता है। और इसकी दलील ये है, आप 8 की जगह 7 कर दें और सब जगह यहाँ से लेके यहाँ तक 7 कर लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद अब हम आते हैं जी, तो अब हम इसके अंदर पावर लिखते हैं जी। पावर हमारे पास आती है, ये 1/3 पावर बन गया तो v+1 होल पावर 1/3 और v+4 होल पावर 2/3। और ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगाई a/x हमारे पास आ गया। इसके अंदर प्लस था तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये माइनस था तो डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे पास नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब जो है वो यहाँ से मूव करते हैं। ये आपके सामने ये सूरत हाल आ गई जब प्लस की नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। अब हमारे पास v+1, अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो नेचुरल लॉग से कैंसिल हुआ, a/x आ गया। अब v में तो सवाल नहीं था तो हमने सवाल के अंदर y=vx जो है वो लिखा था। अगर आपको याद हो कि हमने सवाल के अंदर y=vx के ज़रिए हमने सवाल को हल करना शुरू किया था। ये लिखा हुआ जी हमारे सामने, ये लिखा हुआ y=vx, इसमें से v की वैल्यू आ जाएगी y/x। अब हम अपने दोबारा उसी स्टेप पर आते हैं जहाँ से स्टेप को हम समझ रहे थे। तो ये हमारे पास है जी स्टेप इसके अंदर। तो इसके अंदर y=vx से हमने वैल्यू निकाली तो ये v की जगह यहाँ दो जगह v है, 1 और 2, 10 दफ़ा हो तो 10 जगह पर y/x ये हमने पुट कर दिया। यहाँ पे v की जगह y/x, इस v की जगह y/x और फिर इसको हल किया। अब हमारा सवाल जौन सा था वो इस शेप में आ गया, यानी आप गौर करें तो हमारे पास इस तरह की सूरत हाल में आ गई और इसके अंदर हमने x की पावर्स को ऐड कर दिया क्योंकि ये आपका 1/3 है तो ये भी x की पावर 2/3 है। इन दोनों को ऐड करें तो वो हमारे पास 1/3 + 2/3, तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम लेकर देख लेना। उसके बाद ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये दोनों x जो हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि आपके पास ये सूरत हाल रह गई थर्ड इक्वेशन, इसको बाकी इक्वेशन को थर्ड हमने कह दिया। अब हमारा सवाल कैपिटल Y और कैपिटल X में नहीं था, ना कैपिटल V में था, कैपिटल V और X में नहीं था, तो फिर हम कहाँ से इसको हल करें? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें फिर दोबारा ये वैल्यू लेनी पड़ेगी कैपिटल Y और कैपिटल X की, जो कि ये रही कैपिटल X की यानी कैपिटल X की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे x + h, स्मॉल x = x + h। और h की वैल्यू कहाँ से लेंगे? h की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट कर रखी है पहले से। कहाँ की थी हमने? ये देखें हमने यहाँ पर की थी h = -3, h = -3 ये वैल्यू, ये h = -3 हमने यहाँ पर पुट की थी। तो हम यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे h = -3 यहाँ पर इसमें। तो x कैपिटल X = x + 3 ये हमारे पास हो गया। कैपिटल X की वैल्यू आ गई स्मॉल x + 3 क्योंकि h की वैल्यू -3 पुट करेंगे। उसके बाद आगे अब दूसरे कैपिटल Y की भी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू जो है वो आपके पास ये हमारे पास यहाँ से आएगी कैपिटल Y और K की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू कहाँ है जी? K की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी K = -1, K = -1। तो कैपिटल Y = स्मॉल y + 3, स्मॉल y + 3 हमारे पास लिखा जाएगा। यही वैल्यू हमने जो है यहाँ पे पुट कर देनी अपने इस सवाल के अंदर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हासिल है इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो करते हैं जी हम यहाँ पर पुट। तो इसके अंदर जैसी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यूज़ हमने दिखाई हैं, वही चीज़ जो मैंने आपके साथ भी डिस्कस की, ये वैल्यूज़ हमने पुट की। तो इसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट किया तो सूरत हाल ये बन गई जी। इसके अंदर पुट किया 3 में कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यूज़ को। आप कॉपी पेंसिल से इसकी वैल्यूज़ को पुट कर से देख सकते हैं। तो आपके पास ये जवाब आ गया जी y+1, यानी ये आपके पास हो जाएगा y+1 कैपिटल Y की वैल्यू है y+1 और कैपिटल X की वैल्यू है x + 3।
यहाँ पे भी यही है और पावर वैसी आ गई 1/3। कैपिटल वाई की वैल्यू वाई प्लस वन, ये वाई प्लस वन है जी, 2 नहीं है 1 है। उसके बाद 4 एक्स की जगह एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस 3 हमारे पास आ गई। इसको ये हमारे पास इसका जवाब आ गया और यही हमारा आंसर है। तो लिहाजा सारी क्वेश्चंस को हम इस तरीके से हल किया करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।